हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसकी अचानक एक एक्सीडेंट के बाद एज बढ़नी रुक जाती है। क्या है इस एंटी एजिंग का राज, आज की कहानी में जानते हैं। बात है साल 1908 की, जब सैन फ्रांसिस्को में एक छोटे से घर में एडेलाइन बोमैन का जन्म होता है। एडेलाइन अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है। सीन शिफ्ट होता है जहां एडेलाइन एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। एक दिन वो अपनी माँ के साथ नदी के किनारे टहल रही होती है। वहां उसे क्लियरेंस नाम का लड़का दिखाई देता है। दोनों एक दूसरे को देख के पहली नजर के प्यार में पड़ जाते हैं। फिर साल 1929 में एडेलाइन और क्लियरेंस शादी करते हैं। एक साल बाद इनको एक बेटी होती है जिसका नाम ये फ्लेमिंग रखते हैं। क्लियरेंस उस समय गोल्डन गेट ब्रिज को बनाने का काम कर रहा था। दुर्भाग्य से एक दिन ब्रिज की कंस्ट्रक्शन में धमाका हुआ जिसकी वजह से कई वर्कर्स मारे गए, जिनमें क्लियरेंस भी एक होता है। फिर एडेलाइन अपने पति के फ्यूनरल के बाद अपने पेरेंट्स के पास जा रही होती है। रात काफी हो चुकी होती है। बारिश के कारण एडेलाइन को रोड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, जिसकी वजह से एडेलाइन की कार का एक्सीडेंट होता है। कार के साथ एडेलाइन भी एक छोटी सी नदी में गिर जाती है। एक्सीडेंट के कारण एडेलाइन का हार्ट कुछ समय के लिए रुक जाता है, यानी कि एडेलाइन कुछ समय के लिए मर चुकी थी। लेकिन तभी चमत्कार होता है। आसमान से बिजली गिरती है जो सीधा एडेलाइन की कार पर लगती है। कार से होती हुई लाइटनिंग एडेलाइन के हार्ट को दोबारा पंप कराती है। लेकिन ये लाइटनिंग अकेला एडेलाइन का हार्ट ही नहीं पंप करती, बल्कि उसकी बॉडी सेल्स को ग्रो होने से भी रोक देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां एडेलाइन की बेटी अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन एडेलाइन अभी भी 29 साल की ही लगती है, जिसकी वजह से सभी माँ बेटी को बहनें समझते हैं। एक दिन एडेलाइन को उसके बचपन की दोस्त मिलती है जो एडेलाइन को यंग देख के हैरान हो जाती है। उसकी सुंदरता का राज पूछने पर एडेलाइन बताती है कि वो बस विदेशी क्रीम्स लगा रही है और कुछ नहीं। फिर एक दिन एडेलाइन को ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता है और उससे लाइसेंस मांगता है। एडेलाइन जब उसे अपना लाइसेंस दिखाती है तो पुलिस वाला हैरान हो जाता है, क्योंकि लाइसेंस के हिसाब से एडेलाइन 45 साल की हो चुकी है, लेकिन देखने में अभी भी एडेलाइन यंग और ब्यूटीफुल थी। पुलिस वाला एडेलाइन का लाइसेंस अपने पास रख के उसे अगले दिन पुलिस स्टेशन आने को कहता है, लेकिन एडेलाइन उसी रात शहर छोड़ के दूसरी सिटी शिफ्ट कर लेती है। इधर पुलिस वाले ने एडेलाइन के बारे में एफबीआई को बता दिया होता है। एफबीआई वाले एडेलाइन पर टेस्ट करने के लिए उसे एक दिन पकड़ लेते हैं। दो एफबीआई एजेंट्स एडेलाइन को गाड़ी में बिठा के एयरपोर्ट लेके आते हैं। एडेलाइन लेकिन मौका देख के वहां से भाग जाती है। इस इंसिडेंट के बाद एडेलाइन ठान लेती है कि वो अब एक सिटी में ज्यादा टाइम नहीं रुकेगी। एडेलाइन अपनी बेटी फ्लेमिंग को सारी बात बताती है, जिसके बाद एडेलाइन शहर छोड़ के चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है 2014 में, जहां दिखने में अभी भी यंग और ब्यूटीफुल एडेलाइन 106 साल की हो चुकी है। इन सालों में एडेलाइन ने अपनी एज ना बढ़ने के केस को बहुत स्टडी करने की कोशिश की, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। आज एडेलाइन एक लाइब्रेरी में काम करती है। एक दिन न्यू ईयर की पार्टी में एडेलाइन को एलिस नाम का लड़का मिलता है जो एडेलाइन को बहुत पसंद करता है। वो एडेलाइन को थोड़े से समय में इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन एडेलाइन एलिस को ज्यादा भाव नहीं देती और उसे बाय कह के घर चली जाती है। अगले दिन कई सालों के बाद एडेलाइन अपनी बेटी फ्लेमिंग को मिलती है, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। लंच करते टाइम एडेलाइन फ्लेमिंग को बताती है कि एक हैंडसम लड़का उस पर लाइन मार रहा था। फ्लेमिंग एडेलाइन को कहती है कि माँ, तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। फिर दोनों लंच खत्म करते हैं। अगले दिन एडेलाइन लाइब्रेरी में काम कर रही होती है। वहाँ एलिस आ जाता है। एलिस एडेलाइन को यहाँ भी बाहर जाने के लिए पूछता है, लेकिन एडेलाइन फिर उसे ना करती है। इस पर एलिस कहता है कि मैं तुम्हें शहर की ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहाँ तुम पहले नहीं गई होगी। एडेलाइन, जो कि 100 साल से इस शहर को जानती है, वो कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है। इस पर एलिस कहता है कि अगर मैं तुम्हें वो जगह दिखा के इम्प्रेस कर गया तो तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। एडेलाइन मान जाती है। फिर एलिस एडेलाइन को शहर की ऐसी जगह लेके जाता है जो एडेलाइन ने नहीं देखी थी, जिसके बाद एडेलाइन एलिस से इम्प्रेस हो जाती है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ने लग जाते हैं। एडेलाइन अपनी आइडेंटिटी बदलती रहती थी। एलिस को उसने अपना नाम जेनी बताया होता है। फिर एलिस एडेलाइन को अपने अपार्टमेंट में डिनर पर बुलाता है। डिनर पे एलिस एडेलाइन को कहता है कि उसने एडेलाइन को न्यू ईयर पार्टी से पहले भी देखा था, जहां एडेलाइन बरेली लैंग्वेज की बुक पढ़ रही थी। ऐसे ही दोनों बातें करते करते एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। एलिस के साथ रोमांटिक रात बिताने के बाद एडेलाइन जब वापस आ रही होती है तो उसे अपने पुराने लवर की याद आती है, जिसे एडेलाइन तब छोड़ के गई थी।
जब वो एडेलाइन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। वो लवर कौन था कहानी में आगे पता चलेगा। अपने पुराने लवर को याद करके एडेलाइन इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो एलिस के साथ भी अटैच हो गई तो वो बूढ़ा होके मर जाएगा। लेकिन एडेलाइन को कुछ समय के बाद फिर से अकेला रहना होगा, जिसके बाद एडेलाइन एलिस को इग्नोर करना स्टार्ट करती है। एडेलाइन के फोन ना पिक करने के कारण एलिस उसे ढूंढ लेता है। एडेलाइन उसे गुस्से से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा। एलिस कहता है कि उसे लाइब्रेरी से तुम्हारा एड्रेस मिल गया था। ये सुन के एडेलाइन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एलिस को कह देती है कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। ये कह के एडेलाइन वहाँ से चली जाती है। एडेलाइन एलिस को प्यार करती है, लेकिन अपनी पावर के कारण वो उसके करीब नहीं आना चाहती। इसके बाद एडेलाइन फ्लेमिंग से मिलने जाती है। फ्लेमिंग पूछती है कि एलिस कैसा है, लेकिन एडेलाइन कहती है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। फ्लेमिंग गुस्से होकर कहती है कि माँ तुम्हें भागना छोड़ना होगा, एलिस के साथ तुम अपनी फैमिली बनाओ। एडेलाइन को ये भी डर होता है कि कहीं एफबीआई वाले ढूंढ ना लें उसे, लेकिन इस पर फ्लेमिंग कहती है कि जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे वो कब के मर चुके हैं, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फ्लेमिंग एडेलाइन को एलिस से मिलने के लिए जोर देती है, जिसके बाद एडेलाइन एलिस से माफी मांगती है और उसे घुमाने लेके जाती है और एक नए रिश्ते की शुरुआत करती है। एलिस एडेलाइन से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, लेकिन एडेलाइन उसे अपनी पावर्स के बारे में नहीं बताती, जिसके बाद दोनों दोबारा प्यार करते हैं। एलिस एडेलाइन को कहता है कि इस हफ्ते उसके पेरेंट्स की 40th एनिवर्सरी है, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स के घर जा रहा है, तुम भी मेरे साथ चलो। एडेलाइन मान जाती है। फिर दोनों मस्ती करते करते एलिस के घर पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। एलिस का पिता विलियम वही लवर होता है जिसे एडेलाइन ने कभी छोड़ दिया था। विलियम एडेलाइन को इतने सालों बाद भी एक नजर में ही पहचान जाता है। एलिस एडेलाइन को जेनी कह के सभी से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन विलियम के मुंह से एडेलाइन निकलता है। एडेलाइन होशियारी से कहती है कि एडेलाइन उसकी माँ थी जो अब मर चुकी है। विलियम ये सुन के थोड़ा उदास होता है, लेकिन वो अपनी पत्नी कैथी के सामने इमोशंस दिखाता नहीं। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां विलियम एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। कॉलेज जाते उसे रास्ते में एक गाड़ी बीच रास्ते खड़ी दिखाई देती है। ये गाड़ी किसी और की नहीं एडेलाइन की होती है। कार खराब हुई होती है, जिसे विलियम ठीक कर देता है। विलियम को भी एलिस के जैसे पहली नजर में ही एडेलाइन से प्यार हो जाता है। एडेलाइन ने हमेशा लोगों से अपना रियल नेम छुपाया था, लेकिन विलियम को गलती से एडेलाइन अपना रियल नेम बता देती है। फिर विलियम और एडेलाइन अगले कुछ हफ्ते इकट्ठे घूमते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद विलियम न्यूयॉर्क मूव कर जाता है। एडेलाइन भी विलियम के साथ वहां शिफ्ट हो जाती है, लेकिन एक रोज एडेलाइन देखती है कि विलियम उसे प्रपोज करने वाला है। ये देख के एडेलाइन विलियम को बिना कुछ बताए उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। प्रेजेंट में सुबह होती है। विलियम और एडेलाइन को छोड़ के सभी मॉर्निंग वॉक पर गए होते हैं। विलियम पार्टी के लिए घर में सामान सेट कर रहा होता है। एडेलाइन अपने कमरे से बाहर आती है और विलियम से पूछती है कि एलिस कहाँ है। तब विलियम बड़ी ही अजीब सी चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि जेनी यानी कि एडेलाइन के हाथ पे एक स्कार है। विलियम एडेलाइन को कहता है कि एलिस वॉक पर गया है। एडेलाइन भी वॉक करने चली जाती है। इधर विलियम जल्दी अपने एक पुराने स्टोर में जाता है, जहां उसने एडेलाइन के साथ इतने सालों से अपनी फोटोग्राफ्स छुपा के रखी हुई थी। वो देखता है कि एडेलाइन के वही स्कार है जो जेनी के हाथ में था। असल में दोस्तों, जब विलियम और एडेलाइन इकट्ठे थे, तब एक बार जंगल में एडेलाइन के हाथ पे चोट लगी थी, जिस पे विलियम ने स्टिचेस किए थे। इसके बाद वो एडेलाइन को रोकता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जेनी नहीं एडेलाइन हो, लेकिन मुझे ये बताओ ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हें तो अब तक बूढ़ी हो जाना चाहिए था। एडेलाइन यहाँ दोस्तों इमोशनल हो जाती है और वो बताती है कि उसे नहीं पता, उसने बहुत स्टडी की लेकिन अपनी कंडीशन के बारे में वो नहीं जान पाई। एडेलाइन ये भी कहती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तब मेरे पीछे एफबीआई वाले थे जो मुझ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। विलियम एडेलाइन की बातों को अंडरस्टैंड करता है। फिर वो उसे कहता है कि एडेलाइन तुम अपनी सारी लाइफ भागती रही हो, लेकिन प्लीज इस बार एलिस को छोड़ के मत जाना। तुमने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, लेकिन अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। लेकिन एडेलाइन घबरा जाती है और वो भाग के घर आती है और एलिस के बेडरूम में सॉरी नोट छोड़ के कार लेके वहाँ से चली जाती है। एलिस वापस आके देखता है कि एडेलाइन जा चुकी है और पीछे एक नोट छोड़ा है। एलिस विलियम से पूछता है कि एडेलाइन कहाँ गई। विलियम उसे बस इतना बताता है कि वो जा चुकी है। एलिस कहता है कि मैं उसे रोकूंगा। इस पर विलियम एलिस से पूछता है क्या तुम उसे प्यार करते हो।
एलिस हाँ कहता है, जिसके बाद विलियम उसे कार की चाबी देता है। फिर वो कार स्टार्ट करके जल्दी एडेलाइन को रोकने निकलता है। इधर एडेलाइन को एलिस का बार बार फोन आता है, जिसे वो पिक नहीं कर रही होती। लेकिन उसी टाइम एलिस को विलियम की बात याद आती है कि उसे भागना नहीं चाहिए। फिर वो अपनी बेटी फ्लेमिंग को फोन करती है और कहती है कि बेटा, अब मैं भागना छोड़ने लगी हूँ और एलिस के साथ शादी करके न्यू लाइफ स्टार्ट करने वाली हूँ। ये कह के एडेलाइन गाड़ी घुमाती है, लेकिन तभी एडेलाइन की कार का एक छोटे हाथी से एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण एडेलाइन की कार पलटी खाती है। एडेलाइन बुरे तरीके से घायल हो जाती है। उसे फर्स्ट एड देने वाला कोई नहीं होता। फिर थोड़े ही टाइम बाद एडेलाइन मर जाती है। एडेलाइन जब मरती है तब अननेचुरल स्नो पड़ रही होती है। एलिस भी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है। वो एडेलाइन को डेड कंडीशन में देखता है और उसे सीपीआर देने लगता है। एलिस एम्बुलेंस को भी कॉल कर देता है। बार बार सीपीआर देने के बाद भी एडेलाइन को होश नहीं आती। फिर मेडिकल सपोर्ट वाले आके जल्दी एडेलाइन को जबरदस्त बिजली के झटके देते हैं, जिससे एडेलाइन को होश आ जाती है। इसके बाद एडेलाइन को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। एलिस फिर एडेलाइन के पास आता है और उसे कहता है कि शायद तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं आया, इसीलिए तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। लेकिन एडेलाइन उसे पहले किस करती है। फिर वो उसे आई लव यू कह के अपनी उम्र ना बढ़ने वाली सारी कहानी बताती है। इसके बाद फ्लेमिंग भी एडेलाइन से मिलने आती है। वहां आके फ्लेमिंग एलिस को कहती है कि वो एडेलाइन की दादी है, लेकिन एडेलाइन फ्लेमिंग को बताती है कि उसने एलिस को सब बता दिया है। ये सुन के फ्लेमिंग बहुत खुश होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलिस और एडेलाइन ने शादी कर ली है और वो फ्लेमिंग के साथ ही रहते हैं। आज एडेलाइन और एलिस न्यू ईयर की पार्टी पे जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एडेलाइन मिरर में देखती है कि उसका एक बाल टूट के नीचे गिरा है। पूरे 108 साल बाद एडेलाइन का कोई बाल टूटा था, जिससे एडेलाइन समझ जाती है कि अब वो एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है। दोस्तों, जब एडेलाइन को बिजली के झटके दिए गए थे, उसके फ्रीज हुए सेल्स दोबारा एक्टिवेट हो गए थे, जिसकी वजह से एडेलाइन अब फिर से नॉर्मल बन गई थी। और ऐसे दोस्तों मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।